Hello students, English worksheet number 3 for 8th class and date is 21 September 2020 and today's worksheet is related to literary passage. आपकी जो बुक है हनी ड्यू का आपका चैप्टर है सुनामी। उस चैप्टर से आपकी ये पैराग्राफ लिया गया है और इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बाद फिर उनके आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है इसमें। पार्ट 1 ऑफ द लेसन सुनामी, ये आपकी सुनामी चैप्टर का पार्ट 1 है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिज़ास्टर्स। अभी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था हमारा मार्च से लेकर, तो उसमें हमारे इंडिया में बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर आए। नेचुरल डिज़ास्टर क्या होते हैं? प्राकृतिक आपदाएं। जो प्रकृति की वजह से जो डिज़ास्टर होता है, जो नुकसान होता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो हमारे लॉकडाउन पीरियड के टाइम में कई डिज़ास्टर्स आए हैं हमारे इंडिया में। लुक अप द न्यूज़ ऑफ लास्ट 4 to 5 months and write the names of a place or state where these natural disasters occur। तो आपको पिछले न्यूज़पेपर्स में से न्यूज़ ढूंढनी है और उसके बाद आपको बताना है कि ये जो नेचुरल डिज़ास्टर है कौन सी जगह पर आए हैं। जैसे अर्थक्वेक कहाँ पर आया था, फ्लड्स कहाँ पर आया था, लैंडस्लाइड्स कहाँ पर आई थी और साइक्लोन कहाँ आया था। तो याद है आपको अर्थक्वेक कहाँ आया था? अर्थक्वेक तो अपनी दिल्ली में ही आया था। तो आपके राइट आंसर्स हैं, अर्थक्वेक कहाँ आया था? दिल्ली में। फ्लड कहाँ आया था? मुंबई में। लैंडस्लाइड्स वॉज इन केरला एंड साइक्लोन वॉज इन वेस्ट बंगाल। तो हैं आपके राइट आंसर्स। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दी है, देखो। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिज़ास्टर सुनामी। और ये जो चैप्टर है आपका सुनामी, इसमें आप एक दूसरे, अभी आपने कितने के बारे में सुना? अर्थक्वेक भी नेचुरल डिज़ास्टर है, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और साइक्लोन। तो इन चारों के अलावा सुनामी भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है। सुनामी क्या होता है अभी बताएंगे आपको। ऑन 26 December 2004 a tsunami hit parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and Tamil Nadu coast and a few more countries। तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी की जो लहरें थी उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड, जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, और तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय किनारा है, वहाँ पर और कुछ और कंट्रीज़ में सुनामी आया था। तो सुनामी क्या होता है? सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी क्या होती हैं? बहुत बड़ी, बहुत ही शक्तिशाली लहरें होती हैं समुद्र में। जब अर्थक्वेक आता है समुद्र के नीचे, तब उसकी वजह से समुद्र में जो बहुत बड़ी बड़ी और शक्तिशाली जो लहरें उठती हैं उसको कहते हैं सुनामी। और ये इतनी डिजास्टर्स होती हैं कि ये आसपास के कोस्टल एरिया जितना भी होता है उसको सबको नष्ट कर देती हैं, अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। अब यहाँ पर आपको दूसरी पिक्चर दिखाई दी है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेसेस मार्क ए एंड बी ऑन द गिवन मैप। आपको यहाँ पर ये मैप दिया गया है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो ये ए पार्ट, ए लिखा हुआ है, ये कौन सा एरिया है, और जो बी लिखा हुआ है ये कौन सा एरिया है। अभी आपको दो प्लेसेस के नाम भी बताए थे हमने, अंडमान निकोबार एंड तमिलनाडु कोस्ट। तो ये जो एरिया है हमारा, ये है तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु का तटीय इलाका। और ये बी पार्ट जो है ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो चलिए चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। The tsunami caused huge destruction and loss of life and property. Here are some stories of courage and survival। अब जब ये सुनामी आया था, इसने बहुत विनाश किया था और जीवन का और संपदाओं का बहुत विनाश हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टोरीज़ दी गई हैं कि कैसे लोगों ने वहाँ पर साहस दिखाया और कैसे किसकी जान बची, किसकी जान नहीं बची, क्या डिस्ट्रक्शन हुआ। यहाँ पर आपको कुछ स्टोरीज़ दी गई हैं। और आपकी जो बुक है हनी ड्यू का पेज नंबर 25 एंड 26 पर ये स्टोरीज़ आपको मिल जाएंगी। तो फर्स्ट स्टोरी है, दीज स्टोरीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आर्चीप्लैगो। तो ये जो स्टोरीज़ हैं यहाँ पर आपको बताई जाएंगी, ये अंडमान निकोबार जो आर्चीप्लैगो है, जो द्वीप समूह है, उसकी स्टोरीज़ हैं।
इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छाल। कच्छाल एक जगह का नाम है, तो वहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर हैं जिनका नाम है इग्निशियस। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट अर्थक्वेक। उसकी जो वाइफ थी उसने उसको 6 बजे उठाया क्योंकि उसने अर्थक्वेक भूकंप के झटके महसूस किए। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। अब जो इग्निशियस था, जो मैनेजर था, उसने बहुत ही सावधानी से जो टीवी सेट था उसको टेबल पर से उठाकर नीचे रख दिया ग्राउंड पर, सो दैट इट वुड नॉट फॉल और ब्रेक, ताकि वो नीचे ना गिरे और टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद जो पूरी फैमिली थी वो घर से बाहर की तरफ दौड़ने लगी। व्हेन द ट्रेमोर स्टॉप, अब जब ये ट्रेमोर था, जब ये गड़बड़ी, जब ये आतंक फैला हुआ था उसका, अर्थक्वेक का, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने क्या देखा कि अचानक जो समुद्र है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। मतलब कि जो अर्थक्वेक था वो समुंदर में आया हुआ था और समुद्र की जो लहरें थी वो बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, उस हड़बड़ाहट में और गड़बड़ी में, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। तो जो ये इग्निशियस था, उस हड़बड़ी में अचानक जो उसके 2 बच्चे थे उन्होंने अपने नाना, मदर्स फादर दैट मीन्स नाना, और मदर्स ब्रदर मतलब मामा, अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो जहाँ से सुनामी आ रहा था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में वो दौड़ने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, अब जो ये इग्निशियस था उसने उनको वापस कभी नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पर डिज़ास्टर इतना तेज़ आया था, जो सुनामी आया हुआ था उसकी वजह से वो उसमें बहकर चले गए। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी जो वाइफ थी, उसकी पत्नी भी वहाँ से उस सुनामी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रंस हु केम विद हिम वर सेव्ड, और सिर्फ उसके जो 3 बच्चे जो उसके साथ में थे वो ही बच पाए थे। नेक्स्ट स्टोरी इज ऑफ संजीव। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ये जो संजीव थे ये भी कच्छाल में एक पुलिसमैन थे और वहीं पर रहते थे अंडमान निकोबार आइलैंड में। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves। और इसने अपनी वाइफ की और अपने छोटे से बेटी की जान बचाने में ये सफल हुआ था। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ्स ऑफ जॉन, पर उसने अचानक चिल्लाने की आवाज़ सुनी, उसने हेल्प के लिए उसने आवाज़ सुनी, किसकी? द गेस्ट हाउस कुक, जो उनके गेस्ट हाउस में जो कुक था उसकी आवाज़ थी, उसकी वाइफ जो थी वो मदद मांगने के लिए चिल्ला रही थी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, अब जो ये संजीव जो पुलिसमैन था ये पानी में कूद गया उसको रेस्क्यू बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो संजीव और जो कुक की वाइफ थी वो दोनों पानी में बहकर चले गए। थर्ड स्टोरी इज ऑफ 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। तो ये जो मेघना थी ये भी अपने पेरेंट्स के साथ और 70 और लोगों के साथ पानी में बहकर चली गई थी। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, उसने एक टूटा हुआ जो लकड़ी का दरवाज़ा था उसको पकड़कर उस पर तैरते हुए उसने 2 दिन बिताए। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उसने 11 बार अपने ऊपर जो वहाँ पर रिलीफ हेलीकॉप्टर्स थे, जो लोगों की सहायता के लिए जो हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर उड़ रहे थे, उसने 11 बार उनको देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स ने, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ने उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, और एक समुद्र की लहर के द्वारा वो समुद्र के किनारे पर, शोर मतलब समुद्र के किनारे पर आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज, और बहुत ही आश्चर्यचकित होकर लोगों ने उसको वहाँ पर चलते हुए देखा था। तो इस तरीके से मेघना की जान बच गई थी, लेकिन संजीव जो था और उसकी जो कुक की वाइफ थी वो पानी में बह गए थे। इसी तरीके से इग्निशियस जो मैनेजर था उसने अपनी और अपने 3 बच्चों की जान बचा ली थी, और उसकी वाइफ और उसके जो 2 बच्चे थे वो अपने नाना और मामा के साथ पानी में बहकर चले गए थे। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दैट डिज़ास्टर।
अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो आपको आंसर्स बताते हैं। मेघना स्पेंड 2 days, तो अभी आपने पढ़ा था फ्लोटिंग, यहाँ पर आया हुआ है आपका थर्ड पैराग्राफ में। फ्लोटिंग इन द सी शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। Ignatius could only save his 3 children who came with him. अब डी पार्ट में आपको क्या करना है। इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, चीयरफुल, ब्रेव, केयरलेस, हीरोइक, सेल्फलेस और हर्टलेस। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको संजीव के लिए जोन से वर्ड सुटेबल लगते हैं आपको वे यूज़ करने हैं। चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्नचित, ब्रेव बहादुर, केयरलेस लापरवाह, हीरोइक बहुत ज़्यादा बहादुर और सेल्फलेस निस्वार्थ, हर्टलेस निष्ठुर कठोर। तो यहाँ पर जो संजीव है ये बहुत ज़्यादा इसने हेरोइक वर्क किया था। इसने अपनी जान तो बचा ली थी, अपनी बेबी और अपनी वाइफ की जान भी बचा ली थी, लेकिन इसने अपनी कुक की वाइफ की जान बचाने के लिए दोबारा वो सुनामी की लहर में उसमें कूद गया और उसने सेल्फलेस होकर निस्वार्थ भाव से उसकी जान बचाने की कोशिश की। ई पार्ट में आपको क्या करना है। फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन इटैलिक। यहाँ पर आपको कुछ जो ये पर्पल कलर में दिया गया है फील, तो इन वर्ड्स की आपको पास्ट फॉर्म बतानी है। जैसे फील की पास्ट फॉर्म क्या होती है, फेल्ट। तो आपको क्या करना है, पैसेज में से ऐसे ही वर्ड्स को इनकी पास्ट फॉर्म लिखनी है और उसके दोबारा बाद में जो फ्रेज़ यहाँ पर दी गई है, जो आपको शब्दों का समूह दिया गया है। फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे फील द अर्थक्वेक, फील एक वर्ड है, द एक वर्ड है, अर्थक्वेक एक वर्ड है, और इन सभी वर्ड्स को मिला के क्या बन जाती है, फ्रेज़। तो यहाँ पर आपको फील वर्ड को उसकी पास्ट टेंस में बनाना है और इसको फ्रेज़ को दोबारा लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पास्ट फॉर्म सबकी दे दी है, आपको आंसर्स उसी तरीके से लिखना है। जैसे हियर क्राइज फॉर हेल्प, आपको यहाँ पर लिखना है हियर की जगह हर्ड क्राइज फॉर हेल्प। पूरी फ्रेज़ जो है आपको दोबारा लिखनी है। ऐसे ही सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, तो आपको दोबारा ये फ्रेज़ लिखनी है, सॉ द सी राइजिंग। जंप की सेकंड फॉर्म है जम्प्ड, जम्प्ड इनटू द वाटर। कम विद हिम, तो इसका आंसर है केम विद हिम। वेक हिम अप, उसका आंसर है वॉक हिम अप। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। तो आप इस चैप्टर को दोबारा अपनी बुक में पढ़िए और इस वर्कशीट को लर्न कीजिए। इसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं आप इनको लर्न कीजिए, अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।